स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में समय तथा कार्य के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इसमें हम फॉर्मूला लेंगे M1D1 और M2D2 वाला। देखिए 42 व्यक्ति है तो 42 व्यक्ति इंटू किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो डेज आ जाएंगे इधर बराबर 30 व्यक्ति कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे तो हमें डी निकालना है। यहाँ से हम इसे काट देंगे 15 से 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से जाएगा आपका ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा डी बराबर 21 दिन। तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में, तो 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। तो 15 दिन में तो व्यक्ति लगेंगे और 15 दिन की बात हो रही है। यहाँ से हम इसको काट देंगे 5, ये कटेगा आपको 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो कितने हो गए ये 4 चौक 16। तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, 16 व्यक्तियों की। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इधर आपका 21 दिन रहेगा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है और बी उसी आकार का एक गड्ढा 1.25 घंटे में खोद सकता है। तो 1.25 घंटे को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 15, क्योंकि 1.25 घंटे की बात हो रही तो 60 का हम भाग दे देंगे इसमें। ये जाएगा हमारा 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए टी यानी समय बराबर क्या हो गया है, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 1:5/4। तो ये हो जाएगा आपका समय का अनुपात। और जो कार्य क्षमता हमेशा होती है वो समय के अनुपात की क्या होती है, विपरीत होती है। तो इसको हम कार्य क्षमता में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5:4। तो अधिक कार्य क्षमता किसकी है, ए की। ठीक है, वो 1 घंटे में गड्ढे को खोद पा रहा है। ठीक है, और बी को वही गड्ढा खोदने में 1.25 घंटे लग रहे हैं। तो कार्य क्षमता निकल गई। अब देखिए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9। और कार्य क्षमता किसकी है, दोनों मिलकर कार्य कितना कर रहे हैं, 9। ठीक है, दोनों मिलकर कर रहे हो, कार्य क्षमता किसकी है ज़्यादा, 5 की। बराबर 72 गड्ढे खोदने के लिए ए तथा बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 72 और यहाँ पर हो जाएगा 8 घंटे, क्योंकि 72 गड्ढे खोदने के लिए ए तथा बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। इसे हम काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 ठी 72। ठीक है, और 8 से गया 8। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 एकम 5। तो वैसे ये काम कितना कर रहे हैं, अगर हम इसे ऐसे, तो आंसर आ रहा है हमारा 5 दिन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कट चुका है, बचा क्या हमारे पास 5। तो 5 दिन में कार्य कर रहे हैं। और अगर हम इसे देखें तो कार्य कितना हो रहा है टोटल, दोनों मिलकर 9 कार्य कर रहे हैं। कार्य क्षमता इसकी एक ही ज़्यादा 5। बराबर गड्ढे कितने खोदना है, 72। तो अब इसे काटेंगे 9 एकम 9, 9 ठी 72। तो ये जाएगा आपका 5 8 40 घंटे, 40 घंटे कार्य करके। अब यहाँ से 40 क्या निकला है कि 72 घंटे जो दोनों मिलकर खोद रहे हैं और 8 घंटे प्रतिदिन, तो मतलब वो कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 40 घंटे कार्य कर रहे हैं। तो 40 घंटे कार्य कर रहे हैं तो ए प्लस बी को कितने घंटे काम करना है, 40 घंटे टोटल। और वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो मतलब कि वो 5 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहे हैं।
ये आपका राइट आंसर रहेगा। आप इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसको स्टेप से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सके तो ए 30 दिन, बी 40 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पर 120। एलसीएम आप ले भी सकते हैं 30 और 40 का, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0 की 0, फिर 2 से जाएगा 2 दहे 20, फिर वापस 2 से 2 पंजे 10, 15 उतरेंगे, 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 और 5 एकम 5, 5 थे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। 30 का भाग फिर 120 में लगेगा तो 4 बार जाएगा और 40 का 120 में लगेगा तो 3 बार जाएगा। दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? 7। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। एक दिन का काम कितना है? ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 120 काम करना है, तो 120/7, तो ये हो जाएगा आपका 17 से ही 1/7 दिन। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 17 से ही 1/7 दिन काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 35 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में, अब ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 420। ठीक है, अब 35 का 420 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा आपका 35 से कम 35 दूना तो 12 और 7 से जाएगा आपका 7 42, 7 बार। अब देखिए यहाँ पर बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो बी अकेले की बात हो रही है, क्योंकि अभी हमारे पास खाली हमको पता है कि ए अकेला 7 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए जब करेंगे हम 12 में से -7 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5। और ये 5 किसकी कार्य क्षमता निकल के आएगी? बी की कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? बी। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब काम कितना करना था? 420 काम करना था टोटल, क्योंकि ये हमारा टोटल वर्क है। तो 420 काम को बी अकेला कितनी कार्य क्षमता उसकी कि वो एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 20, तो बी अकेला 84 दिन में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो ए बराबर 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी इस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। बी इसका 1/3 भाग कितने दिन में? 5 दिन में करता है। तो अब इसे काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 5 5 25 और ये हो गया 3 पंजे 15। अब हम यहाँ से 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 75। 25 से 25 का भाग 75 में 25 का भाग देंगे तो 25 दिया 75 और 15 पंजे 75। अब ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो दोनों मिलकर तो 5 6 और 7 8, मतलब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्योंकि हमारे पास में कार्य कितना है? 75 और दोनों साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कितना करेंगे? 8 से 8 9 72, शेष बचेगा 3 और 8, तो 9 से ही 3/8 दिन में कार्य को दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 9 घंटे आवर्स में लिख देंगे, प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में समाप्त करता है। बी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
6 दिन में समाप्त करता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 7 63 और 6 7 42। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 126। ठीक है, 63 का ये जाएगा आपका 2 बार में और 42 में जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर अगर 8 से ही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकेंगे। यहाँ पर कितना आया, 5 आया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर करें। तो a + b बराबर 8 से ही 2/5। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 5 8 40 और 2 42। तो ये हो गया आपका 42/5। अभी यहाँ पर प्रतिदिन कार्य करने की बात हो रही है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये कौन सा अनुपात दे रखा है, समय के। तो हम इसे कार्यक्षमता में बदलेंगे तो कार्यक्षमता आएगी 5/42। अब इसे सॉल्व करेंगे, 126 कार्य है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5। ठीक है, गुणित दोनों मिलकर अगर 42/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कितने दिन में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्यक्षमता हमारे पास एक ही आ गई है कि इतनी कार्यक्षमता है, काम इतना करना है, लेकिन हमें एक कार्यक्षमता दे रखी है इतने टाइम की। तो हम उस कार्यक्षमता को यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि हमें समय में दे रखा था, हमने कन्वर्ट काय में करा कार्यक्षमता में, तो दोनों कार्यक्षमता आ गई है। अब इसे हम काट देंगे, 5 से 5 गया, इसे आप चाहे तो 42 से काट दीजिए, और या फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, ये जाएगा आपका वापस से 21 से, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये आपका जाएगा 3 बार में। तो आंसर आएगा आपका 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक कार्य को 15 दिन में, 20 कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। 5 दिन कार्य करके मतलब कार्य करने के बाद छोड़ा उसने, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। पहले भी आपको बताया था कि कार्य करने के बाद और पहले, अगर पहले की बात हो रही तो धन रहेगा और बाद की बात हो रही तो ऋण रहेगा। तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसका, 15 और 30 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम आया 30, 15 दूना 30 और 10 दिया 30। अब दोनों ने मिलकर कितना कार्य करा, 5 काम करा। ठीक है, 20 कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 20 कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी ने क्या करा, 5 दिन कार्य करा। तो बी ने 5 दिन तक तो कार्य करा ही है, और उसकी एक दिन का कार्य कितना कर रहा था, एक दिन की क्षमता थी कि एक दिन में वो 3 काम कर रहा था। तो 5 दिन में उसने कितने काम कर लिए, 15 कार्य कर लिए। टोटल काम कितना था, 30 काम था। चूँकि उसने 15 काम तो कर ही लिया था, फिर उसके बाद छोड़ा उसने काम, तो अब शेष काम कितना बचा, 15 काम शेष बच गया है। ठीक है, अब 15 काम शेष बचा है, तो इस 15 जो काम बचा है इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा क्योंकि वो चला गया है बी। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, क्योंकि वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम करने में उसको लगेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, शेष बचेगा 1/2, 7 से ही 1/2 दिन में ए अपना कार्य कर लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और बी ए से 60% अधिक दक्ष है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी, चूँकि वो क्या बोल रहा है, बी ए से 60% अधिक दक्ष है। तो माना कि ये ए 100 है तो 60% अधिक दक्ष है तो 160% हो जाएगा, सॉरी 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। इसे हम यहाँ से काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16। तो मतलब कि अगर ए 12 दिन में समाप्त करता है तो उसकी क्षमता, समय क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया 5:8 हो गया, ये समय का अनुपात निकला। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्य क्षमता निकालें तो इसका विपरीत हो जाएगा, कार्य क्षमता इसकी विपरीत हो जाती है। कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा कितना, अपोजिट 8:5, क्योंकि समय का अनुपात और कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो अब वो पूछ रहा है बी को यही कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या बता रखा है, ए 12 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, चूँकि ए की कार्य क्षमता कितनी है 8, वो कार्य कितने कर रहा है 12।
ठीक है, तो इसको काटेंगे हम 2 से, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ए का अनुपात निकल के क्या आएगा, 3/2। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। अब बी को यही कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए की कार्य क्षमता निकल के आ गई थी, अब बी की भी हमारे पास आ चुकी है, तो हम निकालेंगे 5 गुणित, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही थी, बी ए से 60% अधिक तक है, तो हमको यहाँ पर ए का मान भी यूज़ करना पड़ेगा। तो 3/2 ले लेते हैं यहाँ पर हम। अब ये इससे कट जाएगा, 5 तिया 15 बट्टे में 2, भाग लगाएंगे 7 से ही 1/2 दिन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए ने 12 दिन में कार्य समाप्त करा। ठीक है, तो कितना करा उसने, 3/2 कार्य समाप्त करा। ठीक है, उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से, उसी हिसाब से 60% दक्ष कौन था, बी। तो जब ये 3/2 दिन में कर सकता है तो वो अधिक दक्ष है बी, तो 7 से ही 1/2 दिन में बी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में या कितने दिन उसको लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी बराबर ए, चूँकि इसके 3/4 समय में ए इससे आधा, तो इसके 3/4 समय में ए आधा कार्य कर रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया आपका 3 एकम 3 और 2, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा टी, टाइम निकल के आ गया। ठीक है, समय निकल के आ गया है, तो हमारी समय है तो कार्य क्षमता इसका विपरीत हो जाएगा, तो कार्य क्षमता निकल के आएगी 2/3। अब बी की कार्य क्षमता भी निकल गई है कि बी कितना काम कर रहा है और ए कितना काम कर रहा है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर की बात हो रही है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2, 2 और 3, 5 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर कार्य कितना है 18 दिन में समाप्त करता है, तो ये 18 दिन और बी 18 दिन ये हो गए, ए प्लस बी 5 दिन में करते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 5 दिन, क्योंकि पहले तो यहाँ पर 5 दिन की बात हो रही है क्योंकि दोनों मिलकर 5 दिन, और अब यहाँ पर हम किसकी कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं, तो खाली हम बी की ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे कैसे 3:2 में, तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 एकम 3, तो ये 3 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो समय था उसके अपोजिट कार्य क्षमता हुआ, तो हम इसको अनुपात में ऐसे लिखेंगे, तो ये क्षमता किसकी हो जाएगी बी की। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 5 छंग 30, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा या कितने दिन लगेंगे बी को, तो 30 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, तो हमको यहाँ पर क्या दे दिया है, कार्य क्षमता दे चुके हैं। क्या कार्य क्षमता दे चुके हैं कि ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, तो ए में तिगुनी क्षमता है किससे, ए से। अब ये कार्य क्षमता है तो हम इसको कैसे करेंगे, ए बात बी। ठीक है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है, बी से 60 दिन क्या ले रहा है, वो कम ले रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि अंतर ले लेंगे, कम की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर की बात हो रही है, किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम जहाँ आ रहा है तो अंतर, तो 2 बराबर कितने दिन कम ले रहा है 60। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्योंकि अब यहाँ पर कार्य क्षमता हमारी बात हो चुकी है कि 3:1, तो समय हमारा इसका क्या होता है विपरीत, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, समय में अनुपात 1:3 लिखेंगे। अब देखिए चूँकि 1 बराबर 30 है, तो इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समय निकल के क्या आएगा हमारा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 30 और 3 तिया 90। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो बी कितना समय लेगा 90 दिन, बी 90 दिन लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
रमेश, हरीश तथा सुरेश किसी कार्य को 15, 10 तथा 6 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? रमेश का आर ले लेते हैं, हरीश का एच ले लेते हैं, सुरेश का एस ले लेते हैं। 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे तो निकलेगा 30। 30 में भाग देंगे 15 का, 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। तीनों ने मिलकर कितना करा? 10 कार्य करा। चूँकि ये क्या हो गया, आर प्लस एच प्लस एस, ये तीनों ने मिलकर एक दिन में, चूँकि ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है 5, तो तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में टोटल काम कितना है इसका, इनका 30, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे? 30/10। 0 से 0 गया, तो तीनों मिलकर कितने दिन में? 3 दिन में अपना काम समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? यहाँ पर हमें ए, बी की कार्य क्षमता दे रखी है, लेकिन हमें यहाँ पर सी की कार्य क्षमता नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? जब तक हम सी की कार्य क्षमता नहीं निकालेंगे तो हम टोटल वर्क में कैसे उसको पता चलेंगे सी कितना कार्य कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों का बता रखा है कि 4 दिन में कर रहे हैं, तो हम तीनों को साथ में कार्य क्षमता ले लेते हैं। तो 8, 18, 12 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मिलता है 36। 36 के अंदर 18 का भाग लगाएंगे, जाएगा 2 बार, तो ये 3 बार जाएगा और 4 से जाएगा 9 बार। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि ए की कार्य क्षमता है कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी 3 दिन काम कर रहा है। अब हमें पता है कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों तो तीनों 2 5, तो 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमको सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमें इन तीनों की पता है कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 9 है। ए की कितनी है? 2, बी की कितनी है? 3, तो 3 2 5, तो 9 में से 5 गए तो कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अब ये 4 किसकी कार्य क्षमता आ गई है? सी की क्षमता निकल के आ गई है कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमें बताना है सी बराबर, चूँकि हमारा टोटल वर्क कितना था? 36। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 36 था, तो सी की कार्य क्षमता कितनी थी कि सी एक दिन में 4 काम कर रहा था। 4 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो 9 बार में चला जाएगा। तो 9 दिन में सी अब क्या करेगा? कार्य समाप्त कर देगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करा है और बहुत आसान तरीके से इनको सोल्व करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 14। सुनील एक कार्य को 4 दिन में, सुनील एक कार्य को 4 दिन में, दिनेश एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि सुनील तो 4 दिन काम करता है, दिनेश 6 दिन करता है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि रमेश की जो कार्य क्षमता है वो सुनील से 3/2 गुनी है। तो 3/2 और सुनील की कितनी है? 4 है। ठीक है, अब देखिए, चूँकि सुनील की 4 है तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3:2 हो जाएगा। 3:2 क्या है? कार्य क्षमता है। 3:2 क्या है? कार्य क्षमता। जब इसे हम समय में बदलेंगे तो ये क्या आएगी? 2:3 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चूँकि सुनील की 4 है तो सुनील की कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर हमें सुनील की हमको लेना है 4, क्योंकि अभी हमने समय निकाल लिया है। अब सुनील 4 दिन में काम कर रहा है तो सुनील 4 दिन में काम कर रहा है, अनुपात रमेश कितना कर रहा है? 2/3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8/3। ठीक है, या फिर आप इसे 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो हम इसे 1/4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 1 का 3 में तो 3। तो सुनील और रमेश की
कार्य क्षमता का जो अनुपात था हमने वो लिया। तो यहाँ पर अब हमारी रमेश की कार्य क्षमता निकल के क्या आई है, 8/3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता चल गई सुनील की 4 है, दिनेश की 6 है और रमेश की कितनी हो गई, 8/3। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सुनील की 4, दिनेश की 6 और रमेश की निकल के आई है 8/3। जब भी अनुपात में होगा ये कोई चीज़ रहती है और आपको एलसीएम निकालना है तो आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर 4, 6, 8 का एलसीएम निकल के क्या आया, 24। अब 4 से करेंगे 4 छंग 24, 6 से 6 चौक 24, 8 का 24 में आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो 8 तिया 24 और जो 3 भागफल आता है उसका 3 में क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो 8 तिया 24, 3 भागफल आया, 3 का इसमें बटे की जो संख्या है इसके साथ गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9। तो कितना हो गया, तीनों ने मिलकर कितना काम कर लिया एक दिन में, 19 काम कर लिया। अब देखिए टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल 24 काम था और रमेश, सुनील, दिनेश और रमेश ये तीनों मिलकर एक दिन में 19 कार्य कर रहे थे। कार्य कितना था, 24, टोटल वर्क था ये हमारा। ठीक है, एक दिन में 19 काम कर रहे थे क्योंकि ये पर डे की यूनिट है। तो भाग लगाएंगे, 19 से 19 से कम 19, शेष बचेगा 5/19। तो एक से ही 5/19 दिन कार्य करेंगे तीनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो बी और ए 1/6 काम जितने समय में करता है, ए उसका आधा काम करता है। ठीक है, तो ये काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3:1। ठीक है, काम करने की बात हो रही है, मतलब कि कार्य क्षमता निकल के आ गई है हमारी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें। अब चूंकि यहाँ पर 10 दिन की बात हो रही है, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 10 दिन तक अगर काम करेंगे और एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 10 चौक 40 दिन में वह अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका राइट, 40 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। पुरुष के लिए मेल ले लेंगे, स्त्री के लिए वुमेन ले लेंगे और एक लड़का है तो लड़के के लिए हम चाइल्ड ले लेंगे। तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं, या बॉय ले लेंगे। ठीक है, 3 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में, एक पुरुष 6 दिन में और एक लड़का, यानी एक लड़का उसको कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में करता है, तो एक स्त्री उसे कितने दिन में करेगी। एक स्त्री की भी बात हो रही है यहाँ पर, कितने दिन में करेगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुरुष प्लस लड़का प्लस स्त्री, तीनों का रेशियो, तीनों का जो काम है मिलकर जो कर रहे थे वो ले लेंगे। अब हम इन तीनों का क्या लेते हैं, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 18 आएगा, 6 से 6 ते 18, 18 एकम 18 और 3 छम 18, टोटल वर्क कितना है, 18। तीनों मिलकर की कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 6, लेकिन पुरुष 3 कर रहा है, लड़का 1 कर रहा है। तो इसमें से जब 6 में से हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमको स्त्री की कार्य क्षमता पता चल जाएगी। चूँकि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन प्लस वुमन प्लस बॉय, ये तीनों 6 काम कर रहे थे। अब हमें पता है कि मेन और बॉय ये दोनों कितना कर रहे हैं, तो मेन 3 कर रहा है और ये बॉय 1 कर रहा है, मतलब पुरुष 3 कर रहा है और लड़का 1 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 3 दिन में 3 से जाएगा आपका ये 3 छंग 18, 6 और 4 10, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है सवाल में कि पुरुष अकेला उसे 6 दिन में करता है, लड़का उसे 18 दिन में करता है और तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कि तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
तीनों की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर तीनों का रेशियो लिया था, तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो 10 में से 4 गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 6। ठीक है, अब ये 6 कार्य क्षमता है, तीनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, ये दोनों 4 काम कर रहे हैं, तो 6 काम कौन कर रहा है, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कितना, 6। ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता मतलब एक दिन में कितना कार्य कर रहे थे, ये क्षमता निकल के आई कि एक दिन में 6 कार्य कौन कर रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं। पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है और तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरुष और लड़का दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं। टोटल इनकी क्षमता कितनी है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 10। 10 में से अगर 4 काम इन दोनों ने कर लिए तो 6 काम बचा। तो ये 6 काम कौन कर रहा है, स्त्री कर रही है अकेली। तो 6 काम, तो ये कार्य क्षमता किसकी निकल के आ गई है, स्त्री की निकल के आ गई है। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी, और काम की बात हो रही है कि यहाँ पर जो स्त्री उसको पूरा काम करना है, तो पूरा टोटल वर्क कितना है, 18। स्त्री उसे कितने दिन में करेगी, तो सबसे पहले तो अकेली है तो 6 की क्षमता से 6 काम करेगी, क्योंकि काम कितना है हमारा टोटल वर्क 18 है, उसकी कार्यक्रम क्षमता कितनी है, 6। तो वो कितना करेगी, 3 काम करेगी। ठीक है, अब 3 काम करेगी और उसको कार्य कितने दिन में करना था, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। उसका एक काम कितना है, मतलब एक दिन का काम उसका कितना है, 3। तो 3 दिन तक अगर वो एक दिन में 3 काम कर रही तो 3 दिन में वो कितने करेगी, एक दिन में, ये उसकी पर डे की यूनिट हो गई है। ठीक है ना, ये यूनिट इसकी क्या है, पर डे। तो पर डे की यूनिट कितनी हो गई कि वो एक दिन में 3 काम कर रही है, तो 3 दिन में अगर एक दिन में 1 काम कर रही है तो 3 काम करेगी वो। ठीक है, तो एक दिन में 1 काम करेगी तो 3 दिन में 3 काम करेगी, तो मतलब कि वो कितना, 9 दिन में काम कार्य कितने दिन में पूरा करेगी, एक स्त्री अकेले से कितने दिन में पूरा करेगी, तो उसको 9 दिन में पूरा करेगी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। अब उसकी कार्य क्षमता क्या है कि वो एक दिन में 3 काम कर लेती है, तो 3 काम को वो 3 दिन में कर सकती है, तो उस हिसाब से हो जाता है कि हाँ वो एक काम को 3 दिन में पूरा करती है। अब यहाँ पर बात हो रही है जब वो एक दिन में 3 काम कर लेती है, जब वो एक दिन में 3 काम कर लेती है तो वो 3 काम को 9 दिन में करेगी। क्वेश्चन नंबर 17, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य करने में कितना दिन। अब यहाँ पर शेष कार्य तो ए ने किया, तो हमें शेष कार्य भी निकालना है, ए का कितने दिन में करा, प्लस सारा कार्य भी निकालना है। तो 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 30। 15 से 2 बार, 10 से 3 बार। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर 5 कार्य करा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ए दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य करा, तो 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में कार्य करा था, तो ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर 5 कार्य करा है एक दिन में, और 2 दिन तक करेंगे तो 10 काम कर लिया उन्होंने, क्योंकि एक दिन में तो ये पर यूनिट है, तो पर डे यूनिट है, तो 5 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 2 दिन में 10 काम कर लिया। अब 2 दिन में उनका 10 काम हो गया है। टोटल काम कितना था उनका, 30 काम हो गया, बचा कितना, 30 टोटल काम था, 10 काम हो गया, बचा कितना, 20 हमारा शेष कार्य बचा। अब शेष कार्य, अब यहाँ पर है कि इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, अब बी चला गया है, तो ये जो 20 काम है ये ए को करना पड़ेगा अकेला, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 काम करेगा तो 20 काम को करने में वो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे ए को। ठीक है, अब 10 दिन लगेंगे तो ये शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो शेष कार्य ए ने 10 दिन में कंप्लीट करा। पहला अगर आपसे पूछते हैं कि ए ने अपना कार्य कितने दिन में पूरा करा, तो इसमें 2 सवाल बनते हैं कि ए ने अपना शेष कार्य 10 दिन में पूरा करा या ए ने अकेला कार्य 10 दिन में पूरा करा बी के जाने के बाद। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सारा, यहाँ पर हमसे पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में करा। ठीक है, टोटल वर्क,
सारा कार्य कितने दिन में, तो टोटल वर्क में टाइम कितना लगेगा कि ए ने पहले तो 2 दिन कर लिया था बी के साथ में, ठीक है, पहले 2 दिन का काम कर लिया था, फिर जो ए ने वापस शेष कार्य करा उसको फिर 10 दिन और लगे, तो मतलब कि टोटल दोनों मिलाकर उसको कितना दिन लगा, 12 दिन कार्य समाप्त करने में लगा। जब हमको सारा पूछा जाएगा कि सारा कार्य या टोटल वर्क करने में उसको कितना टाइम लगा, तो जब शेष पूछे तो हमको 10 दिन बताना है, और जब सारा पूछे तो हमको जितने भी 2 दिन पहले बाद के जो भी होते हैं उन सबको काउंट करके बताना रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो मतलब कि 144 यूनिट कार्य करते हैं। 12 आदमी 12 दिन तक कार्य करते हैं तो 144 वर्क कर लेते हैं, ठीक है। अब 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। अगर 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य करके चले गए, लेकिन 6 दिन तक तो 12 लोगों ने साथ में काम करा था, तो कितना काम कर लिया था, 72 यूनिट काम कर लिया था, तो 144 माइनस 72, तो यहाँ पर आपको 72 जो आपका वापस कितना शेष कार्य बच गया, 72 शेष कार्य बच गया। अब देखिए समय देखते हैं सबसे पहले कि 72 कार्य को अब कौन करेगा, क्योंकि 6 लोग तो जा चुके हैं, तो बच्चे कितने, 6 लोग ही बचे हैं, तो 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो मतलब 12 दिन का कार्य और बच चुका है, 12 दिन लगेंगे। और कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे, क्योंकि 12 दिन तो ये लगेंगे। अगर इसको देखा जाए, अगर हमें यहाँ पर कुल समय पूछा जाए कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय हम इसमें कैसे निकालेंगे कि 6 दिन तो पहले के, 12 दिन अभी के, 6 दिन जो काम हो गया, फिर 12 दिन और काम हुआ, तो टोटल 18 दिन, टोटल कितने हो गए, 18 दिन हो गए, ठीक है। 6 लोगों ने काम करा तो 18 दिन हो गए, तो कुल समय कितना लगा, 18 दिन लगा। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे, तो 12 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी इसे 15 दिन में करता है, बी इसे 15 दिन में करता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, ये जाएगा आपका 5 बार में, और 15 से 90 जाएगा आपका 6 बार में। तो दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर लिया, 11 कार्य करा, एक दिन में 11 कार्य करा, टोटल काम कितना था 90। अब बोल रहा है बी ने इस पर 10 दिन कार्य करा, तो बी ने 10 दिन तक कार्य करा, तो बी की कार्य क्षमता थी 6, 10 दिन काम करा मतलब उसने 60 काम कर लिया, 60 काम कर लिया, कार्य कितना था 90 था, 60 वो करके जाएगा, तो 9 में से 6 गया तो कितने बचे 30, 30 क्या बचा हमारा शेष कार्य बचा है। अब जो 30 जो शेष कार्य बचा है, इस शेष कार्य को कौन करेगा, अब ए ही रह गया है, तो ए बराबर 30 बटा एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 5, तो 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 छंग 30, तो ए उसको कितने दिन में करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, ए अकेला 12 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, ठीक है। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में कर रहा है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब देखिए दोनों ने एक साथ कार्य चालू करा है, तो 18, 12 और 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा आपका 36, तो एलसीएम भारतीय 36 और 18 से जाएगा आपका ये 2 बार, ठीक है, 2 बार गया। अब देखिए दोनों ने मिलकर कार्य कितना करा है, 5 करा है, लेकिन दोनों ने मिलकर आरंभ तो किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया।
अब ए ने 3 दिन कार्य करके छोड़ दिया। चूँकि ए 1 दिन में 3 कार्य कर रहा था, तो अगर वो 3 दिन कार्य किया है, उसने 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो मतलब कि 9 कार्य करने से पहले उसने छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 कार्य को 36 में पहले जब भी आता है तो हमें हर चीज़ को क्या करना है, उसमें जोड़ देना है। तो 36 में 9 जुड़ेगा तो 45 काम हो गया। 3 दिन पहले ही छोड़ दिया उसने, तो 45 काम किसको करना पड़ रहा है, बी को करना पड़ रहा है। 45 कार्य कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है। तो बी बराबर, बी की कार्य क्षमता कितनी है कि वो एक दिन में 2 कार्य कर पा रहा है। सॉरी, चूँकि 3 या 9 काम थे, ए ने पहले ही छोड़ दिया, तो काम कितना बढ़ गया, 45। अब 45 काम हो गया तो हम ए को जाने नहीं देंगे, ए को हम साथ में काम कराएंगे। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 5 कर रहे थे। तो 5 से इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 नम 45। तो 9 दिन में आंसर आएगा इसका। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 9 दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य करा, फिर बी ने 7 दिन कार्य करा और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें यहाँ पर सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये निकालना है। देखिए, ए प्लस बी दोनों ने 12 दिन कर लिया, बी प्लस सी 16 दिन कर लिया। तो दोनों ने कितना कार्य कर लिया, टोटल वर्क कितना हो गया, 48। ये जाएगा आपका 4, ये जाएगा आपका 16 48। ये जो यूनिट है ये क्या निकल गई, पर डे की निकल गई। ठीक है, पर डे की मतलब ए और बी दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं मिलके, और बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बताया कि ए ने 5 दिन कार्य करा, ठीक है, और बी ने 7 दिन कार्य करा। अब देखिए, अगर दोनों मिलके कर रहे हैं, तो अगर ए प्लस बी को हम लेते हैं और इन्होंने 5 दिनों तक कार्य करा और दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम सी को लेते हैं, बी प्लस सी दोनों ने मिलकर 7 कार्य करा, ठीक है, गुणित एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 5 चौक 20 और 7 चूँकि बी प्लस सी की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि 5 कार्य तो किसने कर लिया, ए प्लस बी। तो बी अपना कितना कार्य कर चुका है, ऑलरेडी 5 कार्य कर चुका है, और दोनों मिलकर कितना कर रहे थे, दोनों बी ने कितने दिन तक कार्य करा, 7। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी तो हमारे पास अभी हमें पता ही नहीं है कार्य क्षमता सी की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 कार्य ऑलरेडी बी कर चुका है और 7 दिन का कार्य था, ठीक है। तो 7 - 5, तो बी ने और कितने दिन कार्य करा होगा, 2 दिन कार्य करा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6। तो ये कितना हो गया आपका, 26। तो दिन कार्य करा था, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो अब 26 कार्य हो गया, तो 48 में से 26 कार्य हो गया, तो हमारे पास शेष कार्य बचा है 22। शेष कार्य कितना बचा है, 22 यूनिट। अब हम बात करते हैं सी की। सी ने कितने दिन कार्य करा, 13 दिन। जब यहाँ पर बी ने 2 दिन कार्य करा था, तो साथ में कौन था, सी। तो सी भी 2 दिन कार्य कर चुका है, तो मतलब कि अब सी के कितने दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं। सी के 11 दिन बचे हैं, तो सी बराबर 22 काम है शेष। सी के पास 11 शेष, मतलब कि सी ने 13 दिन तक कार्य करा, तो 11 दिन का काम है, और टोटल क्या है काम, 12, ठीक है, 22 सॉरी। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 काम करना है सी को, लेकिन उसको इसके पास दिन कितने हैं, 11 दिन। तो मतलब कि वो कितने, 2 यूनिट पर डे काम करेगा। तो ये उसकी क्या निकल के आ गई है, कार्यक्षमता। ये उसकी कार्यक्षमता निकल के आ गई। अब अगर
खाली सी की बात करते तो कार्यक्षमता निकल के आ गई कि सी की कार्यक्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, एक दिन में 2 काम कर रहा है और 11 दिन में वो कार्य को समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि सारा कार्य टोटल वर्क पूछा जाए तो टोटल वर्क हम कैसे बताएंगे कि काम कितना था 48, सी की कार्यक्षमता कितनी निकल गई 2, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दिन। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में समाप्त करेगा। बी वाला इसका आंसर रहेगा। इसके अलग टाइप के जो क्वेश्चन है और समय तथा कार्य के वो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। मैंने बहुत सरल तरीके से सवाल करे हैं। इसके आगे के जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।